हेलो विद्यार्थियों, शुआना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्र की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह की क्लास में हम यहाँ माता जी की कृपा से बलबीर सिंह कट, तो ये कलाकार बहुत महत्वपूर्ण मूर्तिकार हो जाते हैं। आपके कौन? ललिता कट के पति कौन है? बलबीर सिंह कट। तो यहाँ पे बलबीर सिंह कट, आगे आप लोगों को हमने पूरी इनकी विस्तृत व्याख्या बताई थी। बलबीर सिंह BHU में क्या नाम इनका लिख देते हैं भाई, पहले यहाँ पे इनका नाम है, ठीक है, बलबीर सिंह कट। बोलने से नहीं, आप लोग सामने रहता है कोई चीज़ें तब वो चीज़ें क्लियर रहती है। ये आपके कौन हो जाते हैं? मूर्तिकार। BHU में बनारस में डीन के पद पे रहे हैं ना। साथ में इनकी पत्नी ललिता कट मूर्तिकला विभाग पर रही हैं। फिर वो जामिया में गई, ललिता कट की बात कर रहा है, इनकी पत्नी। फिर दिल्ली में बस गई। ये सब चीज़ें ट्रिक से आपको बताए थे ना। तो यहाँ पे बलबीर सिंह कट का जन्म 1900, पहले इनकी पत्नी दिल्ली में, हाँ, इनके साथ BHU में रही। BHU वाले में बनारस में, ऐसे बता दे रहे हैं BHU क्या लिख रहे हैं भाई, बनारसी लिख दे रहे हैं। हाँ, बनारस में रही हैं। तो यहाँ पे डीन पद पे रहे, दोबारा रिपीट करते हैं। और साथ में पहले डीन KS कुलकर्णी, फिर इसके बाद वर्तमान में प्रजापति हैं। तो यहाँ बनारस में डीन तो मूर्तिकला विभाग पे रही हैं। फिर इसके बाद इनकी पत्नी ललिता कट जामिया इस्लामिया में रही, फिर दिल्ली में जाके बस गए। ऐसे चीज़ों से बताए थे आप सभी को। बलबीर सिंह का कट का जन्म 1939 में कहाँ पे? रावड़पिंडी वर्तमान में। कहाँ पे? रावड़पिंडी वर्तमान में। सभी चीज़ें रिपीट होती हैं तो आप लोग को चीज़ें याद आती हैं, ताकि दोबारा प्रश्न आए तो आप लोगों को बार बार चीज़ें रिपीट होने से हमेशा के लिए फिट हो जाती है दिमाग में। तो वर्तमान में पाकिस्तान, पहले रावड़पिंडी वर्तमान में पाकिस्तान। जैसे आपके यहाँ पे आपने विश्व भारती शांति निकेतन मूर्ति कहाँ से? विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1921 में, और मान्यता कब? 1951 में मिली। नहीं मिली थी, कल वाली रात में आप लोगों को 1951 बताए थे। तो उसमें इन्होंने मूर्ति कला का स्नातक लिया है कि लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, तो लंदन से साथ में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से उच्च शिक्षा लिया। स्नातक समझ रहे हैं, BA वाली शिक्षा यहाँ से लिया, लेकिन उच्च शिक्षा जो होती है उन्होंने रॉयल लंदन से ग्रहण किया है। अब मूर्ति निर्माण में क्या है? कट। बलबीर सिंह कट 10 कलाकारों में से जिन्हें एडमोंटोन में मूर्ति निर्माण के लिए बुलाया गया। कहाँ? एडमोंटोन में मूर्ति निर्माण के लिए। उन्होंने 1978 में जो अपने कॉमनवेल्थ खेलों के उपलक्ष्य में मूर्ति का काम, जो 1978 में कॉमनवेल्थ के खेल के उपलक्ष्य में बनाए गए थे, वहाँ भी 78 में, ठीक है, 78 में भी इन्होंने मूर्ति का निर्माण किया। आपने 4 धातुओं की मूर्ति जैसे फाइबर आर्ट्स इमारत के लिए बनाया। तो यहाँ पे देखते हैं, साथ में फाइबर लिख दिए, बोल दिए। तो इन्होंने 4 धातु मूर्तियाँ फाइन आर्ट इमारत के लिए बनाया, फाइन आर्ट। तो यहाँ पे 6 लकड़ियों, यहाँ पे 4 मूर्तियाँ बनाए थे फाइन आर्ट इमारत के लिए। जो फाइन आर्ट इमारत थी उसके लिए इन्होंने 6 लकड़ी की, यहाँ किसकी? धातु की बनाए थे 4। यहाँ लकड़ी की मूर्तियाँ निर्माण एल्ब्रेटा यूनिवर्सिटी में किया। कहाँ पे? जो लकड़ी वाला था, जिसको कहाँ, जहाँ लकड़ी देख रहे होंगे ना, ला है यहाँ एल्ब्रेटा यूनिवर्सिटी में किया। इन्होंने बनाने के लिए स्थानीय कला के विद्यार्थियों को अपनी सहायता के लिए लगाया था। जैसे मूर्ति बनाता तो अकेले तो कोई आदमी बनाएगा नहीं, तो साथ में स्थानीय कला के विद्यार्थियों को वहाँ पे नादेश्वर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पेंटिंग है नादेश्वर। किससे बनाया? काले संगमरमर से, ठीक है। नादेश्वर को किस माध्यम में बनाया? काला संगमरमर। सन 1999 जब आपके कौन? सतीश गुजराल को विभूषण मिला है। 1999 कट भ्रमण के लिए घर से निकले, फिर लौटे नहीं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे ना, इनका जो है साधु की तरह फोटो लगा था कि नहीं आगे, यहाँ पे लिखा 1999 कट भ्रमण के लिए निकले, घर से निकले, फिर लौटे नहीं। महात्मा की तरह उनकी पेंटिंग आपको आगे दिखी होगी, दिखाई देते हैं, क्योंकि इसीलिए पिक्चर लगा देते हैं। आप लोगों को देख रहे होंगे किस रूप में हो गए हैं। तो यहाँ कैसे आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई जो बाहर जाता है इस तरह से, तो कोई जैसे
साधना में लीन होने के लिए जोगी या बन जाता है या साधक बन जाता है, तो वो घर वापस तो ही लौटता है ना। तो यहाँ देख रहे होंगे आप 99 में जब एक घर से निकले तो वहाँ फिर लौटे नहीं। इस समय मूर्तिकला के प्रोफेसर फैक्ट्री में डीन थे। तो यहाँ पे इस समय यहाँ पे घर नहीं लौटे नहीं। इस समय मूर्तिकला के प्रोफेसर और फैक्ट्री के जिनकी नियुक्ति फैक्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थी। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे लौटे नहीं कर दिया इस समय वे। तो यहाँ पे जब निकले थे उनका गायब होना आज भी रहस्य है। जब एक लौटे यहाँ से गए थे तो कहाँ पे, यहाँ पे मूर्तिकला के प्रोफेसर के फैक्ट्री में डीन थे। यहाँ पे यहाँ पे भी डीन थे फैक्ट्री में, एक तो डीन वहाँ पे भी रहे हैं। तो उनकी मूर्ति फैक्ट्री ऑफ आर्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थी। जो इनकी नियुक्ति जो फैक्ट्री यही है, फैक्ट्री फाइन आर्ट यही इसी का नाम है। तो हमने सोचा कोई दूसरी जगह भी रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो इनकी नियुक्ति फैक्ट्री ऑफ फाइन आर्ट बनारस ये फैक्ट्री वाले में रहे हैं। तो यहाँ से में थी डीन के पद पर। अभी बता रहे उनका गायब होना आज भी रहस्य है, क्योंकि वे इस समय गायब हुए जब वो अपने विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे थे। जहाँ पे डीन थे बनारस फैक्ट्री ऑफ द फाइन आर्ट बनारस, ठीक है, आर्ट और बनारस विश्वविद्यालय में थे। उनका गायब होना भी रहस्यमय है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ क्या एक कॉमा लगाया, ये अलग चीज़ें हैं। यही चीज़ें अभी ध्यान में आया। फैक्ट्री ऑफ फाइन आर्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थी। दोनों जगह देख लेंगे, यहाँ पे बीच में ऐसा लगा दिया है, वो चीज़ें हमने ध्यान नहीं दिया अभी। उनका गायब होना एक बार चीज़ें रिपीट कर रहा है इसलिए पढ़ाने के लिए कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो, क्योंकि उस समय गायब हुए तो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार। उनका मॉडलिंग की अपेक्षा कार्विंग, जो कार्विंग नहीं होता मूर्तिकार करते हैं खुदाई में, किसमें कार्विंग, ये आगे आप लोगों को पढ़ाया है। कार्विंग में खुदाई में ज़्यादा रुचि थी। उनकी कला में अमूर्त कलाकारों का सृजन किया है। तो उनकी कल्पना है, जो कल्पना में अमूर्त आकारों को, जो अमूर्त होता है जैसे राम कुमार ने किया है। तो इन्होंने इंग्लैंड प्रवास के पश्चात आपने सृजन में ज्यामितीय आकारों, जो इंग्लैंड में जैसे गए थे, इंग्लैंड में जब प्रवास किए थे उसमें ज्यामिति, ये जो अलंकारिक होते हैं आपके, अलंकारिक होते एक तो अमूर्त होते हैं, ठीक है, जैसे आपके जो ज्यामिति होते हैं ऊपर से अलंकारिक ज्यामिति के रूप में ले लेते हैं ना, तो ज़्यादा समावेश रहा उसका ज्यामिति सृजन में आकारों में, जिसमें गुलाबी चुनार पत्थर, जैसलमेर पत्थर, सीमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं। गुलाबी चुनार पत्थर यहाँ पे जैसे आपके बलुआ वाला होता है, मौर वाले में बलुआ वाला चुनार होता है, तो वैसे ही आपके गुलाबी चुनार पत्थर, जैसलमेर पत्थर सीमेंट, बैजनाथ पत्थर सीमेंट। और लकड़ी का आपने देखा आगे बनाए हैं 6 ना, काला संगमरमर जिसमें नादेश्वर बनाता था, उड़ीसा तबंग पत्थर आदि विस्तृत माध्यम में मूर्ति शिल्पों। कहाँ का, उड़ीसा के तबंग पत्थर एक होते हैं, उन्होंने भी इन्होंने पुरस्कार क्या है, कट को विभिन्न पुरस्कार मिले, जिसमें से केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपके और कलाकारों को मिला है, जिसे हुसैन को मिला है, यामिनी राय को, इनको केंद्रीय ललित कला का हैदराबाद आर्ट सोसाइटी में रजत पदक, कहाँ से, हैदराबाद आर्ट सोसाइटी रजत पदक। एकेडमी फाइन आर्ट्स का भी मिला है। कोलकाता में स्वर्ण पदक रजत, कोलकाता से जो स्वर्ण पदक रजत, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स से क्राफ्ट से सोसाइटी नई दिल्ली से रजत पदक मिला। वर्तमान में बलबीर सिंह नए सृजन करने में व्यस्त है। तो वर्तमान में जब ये देखिए, पहले तो यहाँ जब रह रहे थे तो तब की बात बता रहा, तो यहाँ पे सृजन करने में घर से निकल गए हैं भाई। इस तरह से आपको फोटो लगा होगा यहाँ पे, तो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और बहुत ज़्यादा इनका इसमें नहीं था डीप में, बहुत छोटे ही कलाकार, जैसे कहते नहीं, बहुत छोटे में जो मेन बातें थी हमने आप लोग को बताई हैं। और नादेश्वर इनकी मूर्ति बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और साथ में ये सब जो इन्होंने कॉमनवेल्थ के लिए जो मूर्ति निर्माण के भी इम्पॉर्टेंट होगा। 1999 घर से जो निकले, ये भी आपके लिए पूछा जा सकता है। अब तो इतना नहीं पूछेगा ज़्यादा, तो यही नादेश्वर किस में बनाए, काले संगमरमर में।
ये वाली एंटी पेंट की पेंटिंग पूछी जाए। और जन्म तो आप लोग याद रखिएगा 1900 केस के साथ। जैसे आप लोग जैसे सभी चीज़ें नहीं याद किए हैं, जैसे हुसैन जो थे 39 से 40, और फिर यही लैंडस्केप आपके बनाए राम किंकर बैच, यही डेट में बताया जाता है, जो अमूर्त पहला लैंडस्केप रहता है, भारत का अमूर्त लैंडस्केप। तो यहाँ पे ये चीज़ें बनाई हैं ना, तो साथ में भी इन्हीं के साल बलबीर सिंह कट का जन्म भी आप लोग रावलपिंडी में याद रखिएगा, वर्तमान में पाकिस्तान। धन्यवाद आप सभी का। ये देखेंगे बहुत अच्छे से रीता प्रताप को धीरे धीरे, जैसे आगे भी कलाकार आधुनिक से पढ़ाए हैं, छोटे छोटे ही 10-10 मिनट में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों से आप लोग इसे तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कुछ बुकों में दी गई हैं, तो जैसे हमने स्मार्ट रिवीजन आपको पढ़ा, उसमें कुछ अलग दिखता है, कुछ अलग प्रश्न मिलता है कि नहीं। फिर यूथ में कुछ अलग प्रश्न आपको मिले होंगे। फिर जैसे एक और किनका है, उनका नाम हमको भूल जाता है बार बार। एक कलाकार का जो मूर्तिकारों का टॉपिक रहता है, उसमें पूरी बुक हमने पढ़ाया है, जिसको हमने चित्रों के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में डाल रहे हैं, वो वाली बुक की बात कर रहे हैं। जो शॉर्ट वीडियो में जो माध्यम और चित्रों के साथ हम भेज रहे हैं, वो वाली बुक में पूरा मूर्तिकारों का जो था, मूर्तिकार ही पूरा एक है, एक आपके चित्रकार, उसमें से भी हमने पढ़ाया, तो उसमें कुछ अलग मिला है। तो वो वाले भी बुक हम सुबह की क्लास में रिकॉर्डिंग डालते रहेंगे। पूरा मूर्तिकार है, उसमें कोई भी चीज़ें नहीं है, पूरा मूर्तिकार है, और बहुत चीज़ें पढ़ा भी चुके हैं और क्लासों में। धन्यवाद आप सभी का। ये सब चीज़ें बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है। धन्यवाद बच्चों आप सभी को। और प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नए स्टूडेंट करेंगे। धन्यवाद।